डेसी एक छोटे से कमरे में मौजूद एक कुर्सी पर बैठी हुई थी के सामने मौजूद मेज पर पड़े हुए फोन की घंटी बज उठी और डेसी ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा दिया। यस, मादाम डेसी ने इंतहाई करख्त और सर्द लहजे में कहा। आर्नल्ड बोल रहा हूँ मादाम बरसपन से। दूसरी तरफ से एक मुदबाना आवाज़ सुनाई दी। यस, क्या रिपोर्ट है? मादाम डेसी ने उसी तरह सर्द लहजे में कहा। मादाम, पाक एशियाई सीक्रेट सर्विस ने यहाँ के एक आदमी अलेक्जेंडर मैकमिलन से रब्ता कायम किया है और मादाम, एक इंतहाई हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ है कि मैकमिलन पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के लिए यहाँ फॉरेन एजेंट के तौर पर काम करता है और उन्होंने खुफिया तौर पर कोई ऐसा सेंटर बनाया हुआ है जिसमें खसूसी रेज के जरिए वो इमरान को ट्रेस कर सकते हैं। आर्नल्ड ने कहा तो मादाम डेसी चौंक कर सीधी हुई और उसके चेहरे पर दिलचस्पी के तसरात उभर आए। कैसे मालूम हुआ है ये सब कुछ? वो स्पेशल डिटेक्टिव तो ज़ाया कर दिया गया था, फिर कैसे मालूम हुआ? मादाम ने पूछा। मादाम, जैसे ही स्पेशल डिटेक्टिव ज़ाया हुआ मैंने फ़ौरन उस कोठी पर डिटेक्टिव फोन पहुंचा दिया। उसके बाद ये लोग अपने चीफ के हुक्म पर उस मैकमिलन से एक होटल में जाकर मिले। मैकमिलन ने उन्हें एक और जगह का पता दिया। मेरे आदमी उनकी निगरानी कर रहे थे। जब हमें उस जगह का इल्म हुआ तो मैंने फ़ौरन वहाँ पर डिटेक्टिव फोन पहुँचा दिया। हालांकि उस कमरे को साउंड प्रूफ बनाया गया था, लेकिन खसूसी इंतजामात की वजह से मेरा काम हो गया। इस तरह उनके दरमियान होने वाली तमाम गुफ्तगू हम तक पहुँच गई और मैंने उसे टेप कर लिया है। इससे पहले उनकी चीफ से जो गुफ्तगू हुई वो भी टेप शुदा है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं दोनों टेप्स आपको सुनवा दूं, आर्नल्ड ने कहा। सुनवाओ, मादाम डेसी ने कहा और फिर चंद लम्हों की खामोशी के बाद गुफ्तगू का आगाज हुआ। ये गुफ्तगू जोलिया और सीक्रेट सर्विस के चीफ एक्स्ट्रो के दरमियान हो रही थी। फिर कुछ वक्फे बाद मैकमिलन और जोलिया के दरमियान गुफ्तगू होती रही और इसके बाद मैकमिलन और एक्स्ट्रो के दरमियान और आखिर में मैकमिलन और जोलिया के दरमियान तफसील से गुफ्तगू हुई। मादाम डेसी खामोश बैठी ये गुफ्तगू सुनती रही। फिर फोन पर खामोशी तारी हो गई। हेलो मादाम, आपने टेप सुन ली है? चंद लम्हों की खामोशी के बाद आर्नल्ड की आवाज़ सुनाई दी। हाँ, ये सेंटर कहाँ है? क्या तुम्हें मालूम है? मादाम डेसी ने उसी तरह सर्द लहजे में पूछा। नहीं मादाम, मैंने तो इस बारे में सुना भी पहली बार है, आर्नल्ड ने जवाब दिया। इन नेग्रोज जिनका नाम जोसेफ और जवाना है उनकी निगरानी कर रहे हो? मादाम डेसी ने पूछा। नहीं मादाम, ये तो गैर अहम लोग हैं। असल काम तो पाक एशिया सीक्रेट सर्विस ने करना है। मैं उनकी साइंसी तौर पर सख्त निगरानी कर रहा हूँ, आर्नल्ड ने जवाब दिया। ठीक है, तुम निगरानी जारी रखो, लेकिन जैसे ही ये लोग इमरान को ट्रेस करें तुमने फौरी तौर पर मुझे इत्तला देनी है ताकि मैं उनसे पहले इमरान को अपने कब्जे में कर लूँ और इस तंजीम से जिसने इमरान को हमारी तहवील से निकाला है और हमारी लेबॉर्ट्री तबाह करके फार्मूला हासिल किया है तबाह बर्बाद कर दूँ और फार्मूला भी उसी से वापस हासिल कर लूँ, वरना ये लोग इमरान को लेकर फ़ौरन वापस पाक एशिया चले जाएंगे और हो सकता है ये इस बार फार्मूला भी साथ ले जाएं। मादाम डेसी ने तफसीली हदायत देते हुए कहा। लेकिन मादाम, आपने सुना होगा कि इमरान का अगर फौरी इलाज ना हुआ तो वो हलाक भी हो सकता है और हमें इस इलाज के बारे में तो कोई इल्म नहीं है। इसलिए क्यों ना इस मैकमिलन को अगवा कर लिया जाए और उससे इस सेंटर के बारे में मालूम करके वहां खुद कब्जा करके इमरान को ट्रेस किया जाए और फिर इस मैकमिलन की मदद से इमरान का इलाज कराया जाए। इस तरह पाक एशिया सीक्रेट सर्विस मैकमिलन की वापसी का इंतजार करती रह जाएगी और हम अपना काम मुकम्मल भी कर लेंगे, आर्नल्ड ने कहा। गुड, अच्छी तजवीज़ है। इस तरह हम खुद ही सारा काम कर लेंगे। मैकमिलन इस वक्त कहाँ है? मादाम डेसी ने पूछा। वो इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद है और चार्टर्ड तैयारे से कारमन जाने वाला है, आर्नल्ड ने कहा। उसका हुलिया तफसील से बताओ और जिस तैयारे से वो रवाना हो रहा है उसका नंबर और वक्त रवानगी भी। मादाम डेसी ने कहा तो आर्नल्ड ने उसकी मतलूबा तफसील बता दी।
ओके, तुम अब अकेशिया सीक्रेट सर्विस की निगरानी करो। हमारे आदमी मैकमिलन को वहीं कार में ही कवर कर लेंगे, मादाम डेसी ने कहा। यस मादाम, आर्नल्ड ने जवाब दिया और मादाम डेसी ने हाथ बढ़ाकर क्रेडल दबाया और फिर हाथ उठाने पर जब ट्यून आ गई तो उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस हेडक्वार्टर। राब्ता कायम होते ही एक दसवानी आवाज सुनाई दी। डेसी बोल रही हूँ, जागर से बात कराओ, मादाम डेसी ने करस्त लहजे में कहा। यस मादाम, दूसरी तरफ से मुअद्दबाना लहजे में जवाब दिया गया। जागर बोल रहा हूँ मादाम। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। लहजा मुअद्दबाना था। जागर, मेरी हदायत गौर से सुनो और इन हदायत पर फौरी अमल करो, मादाम डेसी ने कहा और फिर उसने मैकमिलन को हुलिया तफसील से बता दिया जो उसे आर्नल्ड ने बताया था और साथ ही ब्रिस्बेन से कारमन जाने वाले चार्टर्ड तैयारे का नंबर और दीगर तफसीलात भी बता दी। ये आदमी मैकमिलन अकेशिया सीक्रेट सर्विस का ब्रिस्बेन में फॉरेन एजेंट है। ये कारमन से कोई खसूसी रेज हासिल करने गया है। ये रेज हासिल करके उसने वापस ब्रिस्बेन आना है ताकि यहाँ आपने किसी जदीद तरीन और खुफिया सेंटर में उन रेज की मदद से इमरान को ट्रेस करके उसे वहां से बरामद कर सके। लेकिन मैंने फैसला किया है कि यह सारा काम हमारी अपनी निगरानी में हो ताकि हम खुद इस इमरान को ट्रेस करके हासिल कर सके और इसके साथ ही जिस तंजीम के कब्जे में इमरान है वहां से फार्मूला भी हासिल कर सके और इन लोगों को इबरतनाक सजा भी दे सके जिन्होंने मौत के जजीरे से इमरान को निकालकर अपनी तहवील में लिया है और एक्रेमिया की एक अहम तरीन लेबॉर्ट्री तबाह करके वहां से फार्मूला भी हासिल कर लिया है। इसलिए तुम फौरन कारमन में अपने सेक्शन को हरकत में ले आओ, मैकमिलन को ट्रेस करो और जब वो रेज हासिल कर ले तो उसे अगवा करके यहाँ ब्रिस्बेन में अपने हेडक्वार्टर में मंगवाओ और फिर मुझे इतला दो। मैं सारा काम खुद अपनी निगरानी में मुकम्मल कराना चाहती हूँ, मादाम डेसी ने हदायत देते हुए कहा। यस मादाम, दूसरी तरफ से जागर ने कहा और मादाम डेसी ने बगैर कुछ कहे रिसीवर रख दिया। उसे मालूम था कि अब जागर की कॉल तकरीबन 17 या 18 घंटों बाद आएगी, इसलिए वो मुतमईन थी। फिर डेसी के अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 17 घंटों बाद जागर का फोन आया। यस, क्या रिपोर्ट है, मादाम डेसी ने पूछा। आपके हुक्म की तामील हो गई है मादाम, मैकमिलन इन रेस समेत इस वक्त हेडक्वार्टर में मौजूद है, जागर ने जवाब दिया। किसी को इस बारे में मालूम तो नहीं हो सका, मादाम ने पूछा। नहीं मादाम, हमने हर तरह ख्याल रखा है, जागर ने जवाब दिया। तुम ऐसा करो कि स्पेशल मशीन के जरिए उसका ज़हन टटोलो और उस सेंटर के बारे में मालूमात हासिल करो जहां ये रेज इस्तेमाल होती हैं। फिर उस सेंटर पर रेड करके उस पर कब्जा कर लो। उसके बाद मैकमिलन को वहां पहुंचा दो और मुझे भी इतला करो, मादाम डेसी ने मजीद हदायत देते हुए कहा। यस मादाम, दूसरी तरफ से कहा गया और मादाम डेसी ने एक बार फिर रिसीवर रख दिया। वो इस वक्त अपने बेडरूम में मौजूद थी। उसने कॉल वहीं रिसीव की थी। रिसीवर रखकर वो उठी और मुल्हक्का ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई क्योंकि उसे मालूम था कि जागर को उसने जो हदायत दी हैं उसकी तकमील में 1.5-2 घंटे से ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। वो इस दौरान वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाना चाहती थी। फिर वाकई 2 घंटों बाद जागर की कॉल आ गई। यस, क्या रिपोर्ट है, मादाम डेसी ने पूछा। मादाम, आपके हुक्म की तामील कर दी गई है। सेंसी सेंटर पर इस वक्त हमारा कब्जा है और मैकमिलन भी वहाँ मौजूद है। मैं वहीं से आपको कॉल कर रहा हूँ, जागर ने जवाब देते हुए कहा। कहाँ है ये सेंटर, तफसील बताओ, मादाम डेसी ने पूछा तो जागर ने उसकी तफसील बता दी। ठीक है, मैं पहुंच रही हूँ, मादाम डेसी ने कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया और फिर मेज पर ही रखा हुआ ट्रांसमीटर उठाकर उसने उस पर फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू कर दी। हेलो,
हेलो, डेसी कॉलिंग ओवर। डेसी ने फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करके ट्रांसमीटर ऑन करते हुए बार बार कॉल देना शुरू कर दी। आर्नल्ड अटेंडिंग यू मैडम, ओवर। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से आर्नल्ड की मुदबाना आवाज सुनाई दी। अकेशिया सीक्रेट सर्विस की क्या पोजीशन है आर्नल्ड, ओवर। मैडम डेसी ने पूछा। वो लोग उसी रिहायशी कोठी में मौजूद हैं मैडम, ओवर। आर्नल्ड ने जवाब दिया। तुमने ख्याल रखना है कि उनकी भरपूर निगरानी होती रहे और मैं बाद में फिर कॉल करूंगी, ओवर एंड ऑल, मैडम डेसी ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके वो कुर्सी से उठी और तेज तेज कदम उठाती कमरे के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद वो एक स्याह रंग की कार में बैठी एक मसरूफ सड़क पर आगे बढ़ी चली जा रही थी। ड्राइविंग सीट पर एक नौजवान था, जबकि मैडम डेसी खुद अकबी सीट पर बैठी हुई थी। रात गहरी हो जाने के बावजूद सड़क पर उस वक्त खासी ट्रैफिक मौजूद थी। थोड़ी देर बाद कार नवाही नौ आबाद कॉलोनी में दाखिल हुई और थोड़ी देर बाद कार एक मुतवस्सित दर्जे की कोठी के गेट पर जाकर रुक गई। जागर अंदर होगा, मैडम ने ड्राइवर से कहा और ड्राइवर ने इस बात में सर हिलाया और कार का दरवाजा खोलकर नीचे उतरा और गेट की तरफ बढ़ गया। गेट पर किसी किस्म की कोई नेम प्लेट मौजूद न थी, अलबत्ता कोठी का नंबर नुमाया तौर पर लिखा गया था। ड्राइवर ने डोर फोन के साथ लगी हुई घंटी का बटन प्रेस कर दिया। कौन है? एक भारी आवाज डोर फोन से सुनाई दी। यस, टोनी हूँ, मैडम का ड्राइवर। जागर से बात कराएं, ड्राइवर ने जवाब दिया। जागर बोल रहा हूँ टोनी। क्या मैडम आ गई हैं? जागर ने पूछा। यस, वो गेट पर कार में मौजूद हैं, ड्राइवर ने जवाब दिया। ड्राइवर का जवाब सुनते ही जागर ने कहा, मैं फाटक खोल रहा हूँ, अंदर ले आओ। जागर की आवाज सुनाई दी तो ड्राइवर तेजी से मुड़ा और दोबारा ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। चंद लम्हों बाद फाटक खुल गया और ड्राइवर ने कार आगे बढ़ा दी। पोर्च में स्याह रंग की एक कार पहले से मौजूद थी। उसके साथ ही एक लंबे कद और भारी जिस्म का आदमी भी खड़ा था। उससे मजीद पीछे हटकर 4 मशीन गनों से मुसल्लह अफराद खड़े हुए थे। ड्राइवर ने कार पोर्च में पहले से मौजूद कार के पीछे ले जाकर रोक दी तो मैडम डेसी दरवाजा खोलकर खुद ही नीचे उतर आई। कहाँ है वो सेंटर और मैकमिलन? जागर, मैडम ने उस लंबे कद और भारी जिस्म के आदमी से मुखातिब होकर कहा। नीचे तहखानों में सेंटर कैंप किया गया है मैडम, और मैकमिलन भी वहीं मौजूद है, जागर ने मुदबाना लहजे में जवाब दिया। यहाँ कितने अफराद थे और उनकी क्या पोजीशन है? मैडम ने पूछा। हमने पहले यहाँ बेहोश कर देने वाली गैस फैलाई थी, फिर उस पर कब्जा किया था। यहाँ 4 मुहाफिज थे, उसके अलावा नीचे सेंटर में काम करने वाले अफराद भी 4 थे। वो सब इस वक्त बेहोश हैं, जागर ने कहा। गुड, हो सकता है किसी की जरूरत पड़ जाए। चलो सेंटर में, मैडम ने कहा। आइए मैडम, जागर ने इंतहाई मुदबाना लहजे में कहा और वापस मुड़ गया। थोड़ी देर बाद मैडम जागर की रहनुमाई में एक वसी अरीज तहखाने में पहुंच गई, जहां दीवारों के साथ जदीद तरीन मशीनरी मौजूद थी। दरमियान में एक बड़ी सी मेज थी जिस पर एक मुस्ततील शक्ल की मशीन मौजूद थी। दीवारों के साथ नस्ब मशीनों की तादाद 3 थी, जबकि हर मशीन के साथ एक ऊंचा स्टूल भी रखा हुआ था। मुस्ततील मशीन वाली मेज के सामने एक बड़ी सी रिवॉल्विंग कुर्सी भी मौजूद थी। एक तरफ 9 अफराद फर्श पर बेहोश पड़े हुए थे। इनमें से मैकमिलन ये है, मैडम ने एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्योंकि उसे उसका हुलिया मालूम था। यस मैडम, जागर ने जवाब दिया। और मुहाफिज कौन से हैं? मैडम ने कहा तो जागर ने इकट्ठे पड़े हुए 4 लंबे तड़ंगे आदमियों की तरफ इशारा कर दिया। इन चारों को यहाँ से उठाकर ले जाओ
और गोली मारकर इनकी लाशें एक कमरे में डलवा दो। मादाम ने मेज के सामने रखी हुई कुर्सी पर बैठते हुए कहा। यस मादाम, जागर ने कहा और उसके साथ ही उसने अपने पीछे आने वाले 4 मसला अफराद को इशारा किया तो उन्होंने आगे बढ़कर उन चारों मुआवजों को उठाकर कंधों पर लादा और कमरे से बाहर निकल गए। जागर भी उनके पीछे कमरे से बाहर चला गया। मादाम खामोश बैठी मशीनरी को देखती रही। थोड़ी देर बाद जागर ने वापस आकर कहा, हुक्म की तामील हो गई है मादाम। यहाँ काम करने वाले इस आदमी को होश में ले आओ जो उस कुर्सी पर बेहोश पड़ा हुआ मिला होगा। मादाम ने अपनी कुर्सी के बाजू पर हाथ मारते हुए कहा। यस मादाम, जागर ने कहा और जेब से एक शीशी निकालकर बेहोश पड़े हुए अफराद में से कोने में पड़े हुए एक दुबले पतले आदमी की तरफ बढ़ गया। उसने शीशी का ढक्कन खोला और झुककर उस दुबले पतले आदमी के नाक से शीशी का दहाना लगा दिया। चंद लम्हों बाद उसने शीशी हटाई और उसका ढक्कन बंद करके उसे वापस जेब में डाल दिया और पीछे हटकर खड़ा हो गया। चंद लम्हों बाद उस आदमी के जिस्म में हरकत के तसरात नमूदार होने लगे। मादाम डेसी खामोश बैठी हुई उसे होश में आते हुए देखती रही। जैसे ही वो आदमी होश में आया उसकी आंखें खुली और फिर वो एक झटके से उठकर बैठ गया। ये क्या ये मम मैं उस आदमी के मुंह से रुक रुक कर निकला। उसके चेहरे पर इंतहाई हैरत के तसरात उभर आए थे। इसके मुंह पर थप्पड़ मारो ताकि इसे पूरी तरह होश आ सके, मादाम ने करख्त लहजे में कहा तो जागर ने आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़ा और एक झटके से उठाकर खड़ा कर दिया। उसके साथ ही कमरा जोरदार थप्पड़ और उस आदमी के मुंह से निकलने वाली चीख से गूंज उठा। अब तुम्हें होश जल्दी आ जाएगा, मादाम डेसी ने गुर्राते हुए लहजे में कहा तो वो आदमी बेख्तियार खून फूंकने लगा। तुम कौन हो? उसने इस बार इंतहाई खौफजदा से लहजे में कहा और उसके मुंह के किनारों से खून रसने लगा था और गाल पर जागर की उंगलियों के निशानात उभर आए थे। उसका चेहरा खौफ और हैरत से सुकड़ सा गया था। स्टूल ले आओ और इसे उस पर बिठाओ, मादाम डेसी ने कहा तो एक मसला आदमी बिजली की सी तेजी से आगे बढ़कर एक मशीन के सामने रखा हुआ स्टूल उठाया और मादाम से कुछ फासले पर रख दिया तो जागर ने उस आदमी को खींचकर एक लिहाज से जबरन उस स्टूल पर बिठा दिया। क्या नाम है तुम्हारा? मादाम डेसी ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। साम, मेरा नाम साम है, उस आदमी ने खौफजदा से लहजे में कहा। तुम इस सेंटर के इंचार्ज हो? मादाम ने पूछा। हाँ, मैं इंचार्ज हूँ, मगर साम ने कुछ कहना चाहा। अब अगर तुम्हारे मुंह से मगर या इससे मिलता जुलता हुआ लफ्ज निकला तो गर्दन तोड़वा दूंगी, समझे? अगर जिंदगी चाहते हो तो जो मैं पूछूं उसका जवाब दो और जो मैं कहूं उस पर अमल करो, मादाम डेसी ने इंतहाई करख्त लहजे में कहा। यस मादाम, साम ने और ज्यादा खौफजदा होते हुए कहा। जाहिर है वो सिर्फ टेक्नीशियन था, सीक्रेट एजेंट न था, इसलिए उसकी हालत बुरी तरह तबाह दिखाई दे रही थी। मैकमिलन कारमन गया था ताकि वहां से कोई खसूसी रेज हासिल करके इस सेंटर से पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए काम करने वाले एक आदमी अली इमरान को ट्रेस कर सके। क्या उसने तुम्हें ब्रीफ किया था? मादाम डेसी ने पूछा। अलेक्जेंडर मैकमिलन? नहीं मादाम, वो तो मुझे मिला ही नहीं, साम ने जवाब दिया। वो देखो, वो बेहोश पड़ा हुआ है, मादाम डेसी ने कहा तो साम ने गर्दन मोड़कर देखा और उसके चेहरे पर मजीद खौफ के तसरात उभर आए। अब तुम बताओ कि तुम उस इमरान को ट्रेस करने में हमारे साथ तावन करते हो या तुम्हें गोली मारकर हम ये काम किसी और से करा लें, मादाम डेसी ने कहा। लेकिन मादाम, मैं तो किसी अली इमरान को जानता भी नहीं, मुझे तो इस सेंटर का इंचार्ज बने हुए अभी 4 माह हुए हैं।
मुझसे पहले गेरी यहाँ का इंचार्ज था, वो एक्सीडेंट में हलाक हो गया तो मैं यहाँ आ गया। सैम ने कहा, मैकमिलन को होश में ले आओ जागर, लेकिन ख्याल रखना कि वो कोई गलत हरकत न करे। मादाम डेसी ने जागर से कहा। यस मादाम, जागर ने कहा और आगे बढ़कर उसने जेब से एक डब्बा निकाला। डब्बे का ढक्कन हटाकर उसने उसके अंदर से मैलोल भरी हुई एक सुरंज निकाली और फिर सुरंज की सुई पर मौजूद कैप हटाकर उसने झुककर सुई फर्श पर बड़े हुए बेहोश मैकमिलन के बाजू में घोंप दी और थोड़ा सा मैलोल इंजेक्ट करके उसने सुई वापस खींची और उस पर कैप चढ़ाकर उसने उसे दोबारा डब्बे में रखकर डब्बे का ढक्कन बंद करके उसने डब्बा वापस जेब में रख लिया। इतनी देर में मैकमिलन के जिस्म में हरकत के तसरात नमूदार होने लग गए। इसे उठाकर खड़ा कर दो, मादाम डेसी ने कहा तो जागर ने आगे बढ़कर सैम की तरह उसका बाजू पकड़कर उसे एक झटके से खड़ा कर दिया। मैकमिलन मनती मनती आंखों से इधर उधर देख रहा था। मुझे पहचानते हो मैकमिलन? मादाम डेसी ने कहा तो मैकमिलन ने चौंक कर मादाम डेसी की तरफ देखा और फिर इसके चेहरे पर हैरत के तसरात फैलते चले गए। तुम मादाम डेसी हो शायद? मैकमिलन के लहजे में हैरत थी। हाँ, मैं मादाम डेसी हूँ। इस वक्त तुम्हारे इस सेंटर पर मेरा कब्जा है और मेरे आदमियों ने तुम्हें कारमन से अगवा किया है। तुम इमरान को ट्रेस करने के लिए कारमन से स्पेशल रेज लेने गए थे। तुम पाकेशिया सीक्रेट सर्विस के लिए काम करते हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस इमरान को खुद बरामद करूँ और जिन लोगों ने उसे एक्रेमिया के जजीरे से निकाला है उन्हें इबरत का निशान बना दूं। अगर तुम मेरे साथ तावन का वादा करो तो मेरा वादा है कि तुम्हें और पाकेशिया सीक्रेट सर्विस के आदमियों को कुछ नहीं कहूंगी, वरना वो जिस कोठी में मौजूद हैं उसके गिर्द मेरे आदमियों का घेरा है और एक लम्हे में वो उस कोठी को मिसाइलों से तबाह कर सकते हैं। मादाम डेसी ने कहा। इमरान कौन है? मैकमिलन ने हैरान होकर कहा तो मादाम डेसी मुस्कुरा दी। प्रिंस ऑफ डंप का दूसरा नाम इमरान है। हा 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 हा। मादाम डेसी ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें ये सब कुछ कैसे मालूम हो गया? मैकमिलन ने इस बार कदरे सपाट लहजे में कहा। वो अब ज़हनी तौर पर पूरी तरह संभल चुका था। जब तुम मुझे जानते हो तो तुम्हें यह सवाल नहीं करना चाहिए था। मैंने पाकेशिया सीक्रेट सर्विस के अरकान को कवर इसलिए किया था ताकि उनके जरिए इमरान तक पहुंच सकूं। मुझे इमरान चाहिए ताकि मैं उस तंजीम से इंतकाम ले सकूं जिसने इमरान को एक्रेमिया की तहवील से निकाला है, मादाम डेसी ने कहा। इमरान को बरामद करके तुम क्या करोगी? क्या उसे हलाक कर दोगी? मैकमिलन ने कहा। नहीं, हमें उसे क्या फायदा होगा? मार्शल ने उसे सिर्फ इसलिए कैद कर रखा था कि शायद फार्मूले पर काम के दौरान उससे काम लेने की जरूरत पड़े, लेकिन ये मार्शल की सोच थी, मेरी नहीं। मैं इमरान को अच्छी तरह जानती हूँ और ये भी मुझे मालूम है कि पहले भी इमरान ने VIP और दूसरी तंजीम को साइंसी उलझन का हल खुद ही बता दिया था। इसका मतलब है कि इमरान को इस फार्मूले से कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर उसे दिलचस्पी होती तो फिर ये दोनों तंजीमें भी उससे उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ न करा सकती। इसलिए इमरान को रोकने का कोई जवाब नहीं है। मुझे यकीन है कि अगर कभी उसकी जरूरत पड़ी तो इमरान रजा कराना तौर पर यह काम कर देगा, मादाम डेसी ने कहा। मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम जो वादा करती हो उसे हर हालत में पूरा करती हो। अगर तुम बाकायदा वादा करो कि तुम जो कुछ कह रही हो वैसे ही करोगी तो मैं तुम्हारे साथ मुकम्मल तावन करने के लिए तैयार हूँ। पाकेशिया को फार्मूले से कोई दिलचस्पी नहीं है, उसे सिर्फ इमरान की ज़ात से दिलचस्पी है और बस, मैकमिलन ने कहा तो मादाम डेसी ने हाथ हवा में उठाकर बाकायदा वादा किया। क्या ऐसा मुमकिन है कि इमरान को ट्रेस हो जाने पर हम पाकेशिया सीक्रेट सर्विस के अरकान को उसकी इत्तला कर दें? मैकमिलन ने कहा। नहीं, मैं इमरान को खुद बरामद करूंगी, फिर उसे तुम्हारे हवाले कर दूंगी। उसके बाद तुम उसे उसके साथियों के साथ मिला देना। मुझे उन लोगों को सजा देनी है और फार्मूला हासिल करना है और बस, मादाम डेसी ने जवाब दिया। ओके, ठीक है,
मैकमिलन ने एक तवील सांस लेते हुए कहा और फिर वो स्टूल पर बैठे हुए साम की तरफ मुतवज्जो हो गया। साम, हमने प्रिंस ऑफ डंप को स्पेशल X01 से ट्रेस करना है। प्रिंस ऑफ डंप का कंप्यूटर ग्राफिक फोटोग्राफ स्टोर में मौजूद है। उसका नंबर 11 है। मैकमिलन ने साम से मुखातिब होकर कहा, मेरे साथियों को भी होश में ले आओ ताकि काम किया जा सके। मैं अकेला तो कुछ नहीं कर सकता, साम ने कहा। उसके साथियों को होश में ले आओ और तुम पूरी तरह होशियार रहना। अगर तुम्हें मामूली सा भी शुबा हो जाए कि ये कोई गलत हरकत कर रहे हैं तो मेरी इजाज़त के बगैर इन्हें गोलियों से उड़ा देना। मादाम डेसी ने कुर्सी से उठकर खड़े होते हुए कहा, यस मादाम, लेकिन आप जा रही हैं? जागर ने हैरत भरे लहजे में कहा। नहीं, मेरे लिए किसी और कमरे से कुर्सी ले आओ। मैंने ये कुर्सी इसलिए छोड़ी है कि साम इत्मीनान से काम कर सके। अब जबकि ये हमारे साथ तामन कर रहे हैं तो उन्हें इत्मीनान से काम करने का मौका मिलना चाहिए, मादाम डेसी ने जवाब देते हुए कहा। यस मादाम, जागर ने कहा और फिर उसने अपने एक साथी को कुर्सी लाने का कहा और खुद वो बेहोश पड़े हुए अफराद की तरफ बढ़ गया। उसने जेब से शीशी निकाली और उसका ढक्कन हटाकर उसने बारी बारी बेहोश पड़े हुए अफराद की नाक से लगाना शुरू कर दी। फिर उसने ढक्कन बंद करके शीशी जेब में डाली और एक तरफ हटकर खड़ा हो गया। मादाम के लिए इस दौरान कुर्सी लाई जा चुकी थी और मादाम उस पर बैठ गई थी। जब सब होश में आ गए तो सामने उन्हें तमाम सिचुएशन बताई और फिर उन्हें अपनी अपनी मशीनों पर पहुंच जाने का हुक्म दे दिया। मैं स्टोर से प्रिंस का कंप्यूटर ग्राफिक फोटोग्राफ ले आऊं, सामने मादाम की तरफ देखते हुए इजाजत तलब लहजे में कहा। जागर, तुम साथ जाओ, मादाम ने जागर से कहा और जागर ने इस बात में सर हिला दिया और फिर वो साम के साथ चलता हुआ एक दीवार में बने हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मैकमिलन खामोश खड़ा हुआ था। थोड़ी देर बाद साम और जागर वापस आ गए। साम के हाथ में एक पैकेट था। 11 है ना ये? मैकमिलन ने साम से पूछा। यस सर, ये देखें, साम ने पैकेट उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, जिस पर 11 के हिंसे लिखे हुए साफ पढ़े जा रहे थे। ठीक है, लेकिन इसकी हमारे पास एक कॉपी है, इसलिए ख्याल रखना ऐसा ना हो कि ये ज़ाया हो जाए, इसलिए उसे एहतियातन 3X के साथ इस्तेमाल करना, मैकमिलन ने कहा। यस सर, मैं ख्याल रखूँगा, साम ने जवाब दिया। मादाम, जो स्पेशल रेज मैं ले आया था वो कहाँ है? मैकमिलन ने मादाम की तरफ मुड़ते हुए कहा और जागर ने जेब से एक सफेद रंग का दांत का बड़ा सा डब्बा निकालकर मैकमिलन की तरफ बढ़ा दिया। ये साम को दे दो, मैकमिलन ने कहा तो जागर ने डब्बा साम की तरफ बढ़ा दिया और साम डब्बा लिए एक मशीन की तरफ बढ़ गया। मादाम डेसी को मालूम तो होगा कि प्रिंस ऑफ डंप को बरामद फौरी कराना पड़ेगा ताकि उसका बर वक्त इलाज किया जा सके, वरना वो हलाक हो सकते हैं, मैकमिलन ने कहा। तुम फिक्र ना करो, मुझे सब मालूम है। मैंने तुम्हारी और तुम्हारे चीफ के दरमियान होने वाली तमाम गुफ्तगू सुन रखी है, लेकिन तुम इमरान का इलाज कहाँ कराओगे? मादाम ने कहा। उन्हें फौरी तौर पर किसी अस्पताल पहुंचाना पड़ेगा और एंटीरेज इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। उनका पैकेट भी मैं उन रेज के साथ ही ले आया था, मैकमिलन ने कहा। हाँ, वो पैकेट भी मौजूद है, जागर ने कहा और जेब से गत्ते का बना हुआ एक पैकेट निकाल लिया। अभी इसे अपने पास रखो, जब इमरान बरामद होगा तो उस वक्त ये उसे देना, मादाम ने जागर से कहा तो जागर ने इस बात में सर हिलाते हुए पैकेट वापस जेब में डाल लिया। अब मशीनें ऑन हो चुकी थीं और मादाम इन मशीनों की तरफ मुतवज्जो हो गई। मेज पर रखी हुई मुस्ततील मशीन के दरमियान बनी हुई स्क्रीन पर ब्रसबन और उसके गर्दो नवाह का तफसीली नक्शा रोशन नजर आ रहा था और साम उस मशीन के साथ बैठा हुआ मुसलसल मशीन के मुख्तलिफ बटन ऑन करने में मसरूफ था। स्विच ऑन करूं बॉस? एक मशीन के सामने खड़े हुए आदमी ने मुड़कर साम से कहा। हाँ, साम ने जवाब दिया।
और फिर उस मशीन से तेज गूंज की आवाज निकली जिसके सामने खड़े हुए आदमी ने शाम से बात की थी। फिर बारी बारी बाकी मशीनों से भी गूंज की आवाजें निकलने लगीं। उसी लम्हे शाम वाली मशीन की स्क्रीन पर एक जगह सुर्ख रंग का रोशनी का नुक्ता तेजी से जलने बुझने लग गया। ये यहाँ मौजूद है प्रिंस, ये पेगास कस्बे में वाक़या मिडलैंड पेंसिल फैक्ट्री के नीचे तहखाने में, सामने इंतहाई जज्बाती अंदाज में ऊंची आवाज में बोलते हुए कहा। और मादाम डेसी उठकर तेजी से मशीन के करीब पहुंच गई। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, ये वाकई पेगास कस्बे में वाक़या मिडलैंड पेंसिल फैक्ट्री का एरिया है, लेकिन तुमने तहखाने का अंदाजा कैसे लगाया? मादाम ने पूछा। मादाम सुर्ख नुक्ते के गिर्द स्याह रंग का हाशिया नजर आ रहा है। ये इस बात की निशानदेही करता है कि टारगेट जमीन की सतह से नीचे है। अगर ये हाशिया ना होता तो इसका मतलब होता कि टारगेट जमीन की सतह से ऊपर मौजूद है, और जमीन की सतह के नीचे जाहिर है तहखाने ही हो सकते हैं। सामने जवाब देते हुए कहा। गुड, ओके, मादाम ने कहा और पीछे हट गई और सामने मशीन ऑफ करने का हुक्म दे दिया। और फिर तहखाने में गूंजने वाली आवाजें यकलख्त बंद हो गईं। मादाम ने जेब से एक छोटा सा रिमोट कंट्रोल नुमा आला निकाला और उसका एक बटन प्रेस कर दिया। हेलो हेलो, डेसी कॉलिंग ओवर, डेसी ने तेज तेज लहजे में कहा। फिलिप अटेंडिंग यू मादाम, ओवर। उस आले से एक मुअद्दमाना आवाज सुनाई दी। लहजे में मुअद्दमाना था। फिलिप, क्या तुम और तुम्हारा गिरोह पर लिहाज से मिशन के लिए तैयार है? ओवर, मादाम डेसी ने तेज लहजे में कहा। यस मादाम, हम आपकी तरफ से कॉल की शिद्दत से मुंतजिर थे। ओवर, फिलिप ने जवाब देते हुए कहा। तो सुनो, इमरान इस वक्त ब्रिस्बेन के नवाही कस्बे पेगास में वाक़या मिडलैंड पेंसिल फैक्ट्री में बने हुए तहखानों में मौजूद है। तुम वहां रेड करो और इमरान को वहां से बरामद करो। ये जगह जिस तंजीम की है उसके जितने भी आदमी वहां मौजूद हों उनमें से सिर्फ एक को जिंदा रखो और बाकी सबको हलाक कर दो। मैं खुद वहां पहुंच रही हूं, लेकिन तुमने मेरा इंतजार नहीं करना। मेरे पहुंचने से पहले तुमने वहां मिशन मुकम्मल कर लेना है। ओवर, मादाम ने कहा। यस मादाम, ओवर, फिलिप ने कहा। तो मादाम ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। जागर, मैकमिलन मेरे साथ जाएगा। तुम लोग उस वक्त तक यहीं रहोगे जब तक मैं तुम्हें कॉल ना करूं। मादाम ने जागर से मुखातिब होते हुए कहा। यस मादाम, जागर ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। आओ मैकमिलन, मादाम ने कहा और तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मैकमिलन खामोशी से उसके पीछे चलता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो पोर्च में पहुंच गया। वहां दो मुसल्लह अफराद मौजूद थे। सॉरी मैकमिलन, मैंने अपना इरादा बदल दिया है, मादाम ने यकलख्त मुड़ते हुए कहा और उसके साथ ही उसके हाथ में नजर आने वाले पिस्टल से शोला सा निकला और मैकमिलन चीखता हुआ उछल कर पुश्त के बल फर्श पर गिरा और बुरी तरह तड़पने लगा। लेकिन वो ज्यादा देर तड़प भी ना सका। दिल के अंदर उतर जाने वाली खामोश गोली ने चंद लम्हों में ही उसे मौत की वादी में धकेल दिया था। थोड़ी देर बाद जागर अपने चारों मुसल्लह साथियों के साथ पोर्च में आ गया। सब खत्म हो गए? मादाम ने जागर से मुखातिब होकर कहा। यस मादाम, आपके हुक्म की तामील हो गई है, जागर ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। मशीनरी तबाह कर दी है या नहीं? मादाम ने पूछा। यस मादाम, मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई है। मैं आपके कोड अच्छी तरह समझता हूँ मादाम, जागर ने कहा। ओके, अब चलो, हमने अब पेगास चलना है, जल्दी करो, मादाम ने अपनी कार का दरवाजा खोलकर अगली सीट पर बैठते हुए कहा और जागर ने अपने साथियों को हदायत देना शुरू कर दी। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।